Assalamu alaikum everyone. I am Arisha Rai and I am from class Metric B, and today I am here to teach you about cardiovascular system. Cardiovascular system is the body's transport system जिसके जरिए हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट की सर्कुलेशन होती है. Heart, which is the main muscular organ of cardiovascular system and pumps blood throughout the body. हमारे हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है. हमारे हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है. बल्कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, लंग्स और किडनीज, उन सब के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर होता है जो कि उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. वैसे ही पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एट द स्पेस बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. अभी हम चलते हैं हार्ट की तरफ. तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रियम, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है विच आर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा क्या होते हैं? तो सुपेरियर वेना कावा हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं और राइट एट्रियम तक लाते हैं. इन्फेरियर वेना कावा जो कि हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और राइट एट्रियम तक लाता है. यानी कि राइट एट्रियम का काम है हमारी बॉडी के ओवरऑल पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना. तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कंपार्टमेंट में भर जाता है तो राइट एट्रियम जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ एक सुराग मौजूद होता है जिसके जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. और जैसे ही राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है. पल्मोनरी ट्रंक जो कि आगे चल के पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है. एक आर्टरी लेफ्ट तरफ जाती है, एक आर्टरी राइट तरफ जाती है. जो राइट आर्टरी होती है वो हमारे राइट लंग के साथ अटैच होती है, और जो लेफ्ट आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी वो लेफ्ट लंग के साथ अटैच होती है. तो राइट वेंट्रिकल पंप आउट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स तक. और एज वी ऑल नो के जो लंग्स होते हैं इनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना. तो लंग्स क्या करते हैं? ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो पल्मोनरी वेन के जरिए वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. यानी कि लेफ्ट एट्रियम का काम है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के जरिए रिसीव करना. तो जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भर जाता है, यानी ये वाला जो कंपार्टमेंट है फिल हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ मौजूद सुराग के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है तो ये बहुत पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना होता है ताकि हमारे सेल्स अलाइव और हेल्दी रहें. तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, और क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डा मौजूद होती है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यूं बाहर निकलती है. तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड वो ऑर्डा के जरिए हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स तक पंप आउट हो जाता है. तो ये है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और आई हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स about cardiovascular system. Number 1, starfish and flatworms has no cardiovascular system or heart. Number 2, octopus वो वाहिद जानवर है जिसकी बॉडी में 3 हर्ट्स होते हैं, 3 हर्ट्स. एंड नंबर 3, एक एडल्ट वुमेन की बॉडी में हार्ट एक दिन में 1 लाख दफा धड़कता है. एंड नंबर 4, एक इंसान के पैदा होने से लेके उसके मरने तक
उसका जो दिल है वो 3 बिलियन से भी ज्यादा दफा धड़कता है, यानी कि 3 अरब से भी ज्यादा दफा उसका दिल धड़कता है उसकी पूरी लाइफ टाइम में। नंबर 4, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हमारी फिस्ट यानी हमारी मुट्ठी के जितना होता है, पर क्या आप लोगों को पता है कि हमारे हार्ट का वेट 250 to 300 ग्राम तक का होता है।